स्क्रीन क्लियर है आप सबको। चले। मेरा नाम है सलमान सदीकी। तारुफ जो है मुख्तसर सा ही है मेरा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। तो बाकी आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट आधी बनी हुई है आधी रहती है, क्योंकि जो खुद काम करने वाले होते हैं तो उनको अपने काम करने की फुर्सत नहीं मिलती। तो कुछ ऑप्शंस इसमें काम नहीं करेंगे, जैसे इस पे जो है वो कोटेशन फॉर्म का लिंक लगाना था, वो अभी तक पड़ा है। सलमान सदीकी मेरा नाम है। 2013 से मैं ऑनलाइन फील्ड में आया। तो पहला मेरा लर्निंग प्रोसेस था। पहली जो मुझे अर्निंग हुई वो 2016 में हुई थी। तो उसके बाद से 2019 से ऑनलाइन टीचिंग से, जिसको कहते हैं तदरीस से भी वाबस्ता हूँ। मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ। जो स्किल मैं खुद पढ़ाता हूँ उसमें ये वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट आ जाती है या फिर मार्केटिंग आ जाती है। तो कभी शौकिया तौर पे मैं एडिटिंग भी सिखा लेता हूँ, एनिमेशन भी, क्योंकि प्रोडक्शन और एडिटिंग इस तरफ भी मेरा एक जो है वो एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी डिग्री है। अगर अंडर ग्रेजुएट में बात की जाए तो बीएससी डबल मैथ फिजिक्स के साथ थी। अगर मास्टर की बात की जाए तो वो फिर जर्नलिज्म में है परी, जिसमें हम मीडिया और स्टडी बाकी चीज़ें पढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो कुछ अचीवमेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि जब आप किसी उस्ताद से पढ़ रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो खुद कितना काबिल है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उस्ताद के बारे में तारुफ होना, उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। 2016 में पूरे पाकिस्तान में जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कंपटीशन हुए थे मुख्तलिफ शोबों में। जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो स्किल्स पढ़ाई जाती हैं उसमें वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी था। तो उसमें PMYSDP, इसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सेकंड पोजीशन है मेरी 2016 में। उसके बाद कुछ जो है मैंने कंपनीज के साथ काम किया, जिसमें कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है। तो इनकी तरफ से बेस्ट आईटी मैनेजर का अवार्ड मिला है। रियल एस्टेट कंपनी है, इनके साथ मैंने तकरीबन 3 से 4 साल काम किया। उसके बाद अल सत्तार ट्रेड सेंटर है हरुणाबाद में। आप लोग अगर कोई हो हरुणाबाद से तो उसे मालूम होगा वहाँ पर। तो उसके मुकम्मल ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्लान जो है वो मेरा ही बना हुआ था। आगे उसको कंप्लीट एंड तक मैं ही लेकर चला, मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में। उसके बाद मैक्स मीडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ मैंने मार्केटिंग का काम किया, ब्रांडिंग का, और साथ क्योंकि मीडिया मार्केटिंग की कंपनी थी तो यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान के लोग भी इनके साथ अटैच थे। तो उनके साथ फिर हमने डबिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए। तो उसके बाद BZU बहाउद्दीन ज़ुकैरी यूनिवर्सिटी है, जब मैंने यहाँ से जर्नलिज्म की डिग्री ली तो साथ ही वहाँ पर वेब टीवी भी बनवाया। उसके को फाउंडर्स में से हूँ मैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अवार्ड मिला हुआ है। उसमें मैंने वेब टीवी को एज ए प्रोडक्शन हेड लीड किया था, जिसमें एडिटिंग, कैमरा कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें। तो वो मैंने वहाँ पे स्टूडेंट्स को वर्कशॉप्स दी थी, उन्हें गाइड किया था। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है। रीड मोर पे क्लिक करें तो क्या आता है? हाँ, ये कुछ आर्टिकल्स जो पब्लिश हुए हैं कुछ वेबसाइट्स पे, जो जर्नल वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी। तो ये वो लिंक्स लगे हुए हैं, वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यहाँ ऊपर भी होगा एक लिंक, हाँ यहाँ पर भी होगा एक। हाँ, ये APnews.com है। तो इसी तरह और भी नीचे। बहरहाल, ये मुख्तसर सा तारुफ था। अब आ जाते हैं कोर्स की तरफ। ये कोर्स बेसिकली लाइव ट्रेनिंग है मुकम्मल। मतलब इसमें लाइव ही क्लासेस होंगी, कोई रिकॉर्डिंग आपसे शेयर नहीं की जाएगी। हाँ, जो लाइव सेशन होंगे उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करनी है आपने
लाइव सेशन ही लेना। अगर स्टूडेंट्स लाइव सेशन में आना कम हो जाएं, सिर्फ रिकॉर्डिंग पर ही बैठ जाएं, तो मेरी एक गंदी आदत है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं देता होता। वहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप लाइव ही आ जाएं, खुद रिकॉर्ड कर लें। तो ये चीज़ मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास, लाइव ट्रेनिंग देने का मतलब ही यही है कि आप लोग ज्वाइन करें। टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपका उसके साथ लाइव इंटरेक्शन हो, कुछ भी पूछना है समझना है तो आप लाइव में पूछ लें। तो अगर उस्ताद पढ़ाने आ रहा है आपको, आप जो है वो पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग देखने का भी कोई हक नहीं है। तो नाम मेरा सलमान सदीकी है। प्लेटफॉर्म जिससे आप पढ़ रहे हैं डिजिटल हब है, जिसको मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। उससे पहले एस एस स्किल्स हब के नाम से था, 2017 से मैं चला रहा था। तो बाद में मैंने आकर इसको डिजिटल हब, इसका नेम मैंने जो है वो चेंज कर दिया था। तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है हमारी 2 से तकरीबन 3 माह का। ये जो है मुकम्मल ट्रेनिंग होगी। 2 से 3 माह इसलिए लिखे क्योंकि लाइव सेशन है, तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह टेस्टिंग में हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, नहीं तो मेरी कोशिश होगी 2 माह में ही इसको कवर करवा दिया जाए। जो फॉर्मेट है इसका टोटल लाइव होगा। 3 क्लासें होंगी हर हफ्ते। और उसमें दिन क्या होंगे? उसमें दिन होंगे मंडे, वेंसडे और सैटरडे। ये 3 दिन होंगे। हाँ, कहीं मेरी मसरूफियत आ जाए तो ये 3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें पहले आपको आगाह कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट होना या लैपटॉप होना लाजमी है, उसका बेसिक इस्तेमाल आता हो। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है इस कोर्स को करने की। अब आ जाते हैं ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव में, कि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या स्किल्स होंगी, आप आगे मार्केट में खुद को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं कि आपके पास क्या स्किल है। उसमें आपको हर किस्म की जो प्रोफेशनल वर्डप्रेस साइट्स हैं उनको बनाना और मैनेज करना आता होगा। उसके बाद मल्टीपल थीम्स होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, जिससे वेबसाइट की लुक चेंज हो जाती है। जिस तरह मोबाइल में ऑप्शन होता है थीम्स का, तो उनको अप्लाई करना, उनका फ्रंट एंड डिज़ाइन अपने मुताबिक तब्दील करना, अपने हिसाब से चेंज करना उसको, उस चीज़ पे भी आपकी ग्रिप होगी। उसके बाद एआई टूल्स जो लेटेस्ट आ चुके हैं, ऑटोमेशन वगैरह, उनको भी हम डिटेल से कवर करेंगे कि आपकी साइट पे जो क्यूरीज आ रही हैं उनको आप कैसे ऑटोमेशन पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने पोस्टिंग वगैरह करनी है तो उसको आप कैसे ऑटोमेशन पर डाल सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर खुद ब खुद पोस्टिंग होती रहे। आप सिर्फ कीवर्ड रिसर्च वगैरह वो दे दें, खुद ही उन कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल लिखा जाए, खुद ही उसकी ऑन पेज एसईओ हो, और खुद ही उससे रिलेटेड इमेजेस जनरेट होकर उस पोस्ट में ऐड हो, और खुद ही वो पब्लिश हो जाए, और वो खुद ही आगे शेयर हो जाए तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर। तो ये चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज दी जाती हैं वर्डप्रेस में, अगर आप आ जाएं फाइवर पे चले जाएं, तो वो है सिक्योरिटी और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के। लोगों को स्पीड फास्ट चाहिए होती है, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात होता है कि अगर हम ज़्यादा प्लगइन्स या कोई हैवी थीम इंस्टॉल कर लें तो स्पीड डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेबसाइट की रैंकिंग है उसको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। या फिर हमारा जो बैक एंड कैशे होता है, कैशे का डाटा वो ओवरलोड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी स्पीड, जो साइट की स्पीड है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो आप अगर फाइवर पे चले जाएं, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे कोर्स के दौरान में, प्रैक्टिकल भी ये चीज़ देखेंगे फाइवर पे किस तरह हम जाकर जो स्किल्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको हंट कर सकते हैं, और किस तरह हम ये देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन उन पे कंपटीशन ना होने के बराबर है, तो हम वो सर्विसेज दें। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि आप अगर देखेंगे वहाँ पर खुद जाकर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा गिग्स आपको मिलेंगे जो सिर्फ स्पीड और सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अप्लाई स्किल्स टू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स फॉर फ्रीलांस और जॉब्स वगैरह, कि आप किस तरह जो प्रोजेक्ट हैं उनको हंट कर सकते हैं, उसमें फ्रीलांस प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, डायरेक्ट कैसे आप हंट कर सकते हैं, किन किन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करनी थी सर्टिफिकेशंस की, कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन उनको मिलेगा जो
तमाम जो इसमें टास्क दिए जाएंगे वो कंप्लीट करेंगे। तो इस वाले से मैं थोड़ा सा सख्त हूँ, मैं हर किसी को जो है वो सर्टिफिकेट नहीं देता। तो आपको डिजिटल हब के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत कम ही नज़र आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं मॉड्यूल जो इसके हैं। पहला जो हमारा मॉड्यूल होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे वर्डप्रेस का, जिसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस क्या है, ठीक है, और wordpress.com और wordpress.org इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ब्लॉग्स, बिजनेस, ई कॉमर्स, पोर्टफोलियोज, इनके हम जो है वेबसाइट्स देखेंगे कि इनको आप वर्डप्रेस पे कैसे बना सकते हैं और इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है। उसके बाद होस्टिंग एंड डोमेन सेटअप, कि आप होस्टिंग और डोमेन क्या चीज़ें हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनको सेटअप किस तरह किया जा सकता है, मैनुअल भी, वन क्लिक पर भी। डोमेन की टाइप्स क्या होती हैं, एक्सपायर्ड और रीसेलिंग जो डोमेन्स होती हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, आप किस तरह सिर्फ डोमेन्स वगैरह की ख़रीदो फरोख्त करके भी ऑनलाइन फील्ड में जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड वगैरह वर्डप्रेस का हम देखेंगे कि उसमें पोस्ट पेजेस, थीम, प्लगइन्स, ये चीज़ें क्या होती हैं और यूज़र रोल और उनके परमिशंस क्या होते हैं। ये हमारा पहला मॉड्यूल होगा। इसमें जो एक चीज़ मैंने ऐड की है हर मॉड्यूल के साथ जो है वो एक्टिविटीज़ हैं कुछ, जो स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे और वो अपडेट देंगे कि हाँ हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, ये टास्क हमने कंप्लीट कर लिया। उसके लिए प्रॉपर शीट बनाई जाएगी जिसमें वो तमाम तर टास्क जो जो आप कंप्लीट करेंगे वो अपडेट होते रहेंगे। मॉड्यूल टू टू है इसका, जिसमें हम एक बेसिक वर्डप्रेस साइट बनाएंगे। उसकी एक्टिविटी में भी आपको यही टास्क मिलेगा कि एक बेसिक वर्डप्रेस साइट बनानी है जिसमें आपने एसईओ वगैरह और जो कॉन्टेक्ट वगैरह का फॉर्म होता है उसको आपने अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पर। उसके बाद हम आएंगे डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस, यूएक्स एंड यूआई, कि वो कितना अहम किरदार अदा करता है, उसके सिलेक्शन आप कैसे करते हैं, एक वेबसाइट की अच्छी लुक किस तरह आती है, किस तरह आप ये सर्च करेंगे कि जिस टॉपिक पे आप साइट बनाने जा रहे हैं उस पे किस किस तरह की, किस किस डिज़ाइन की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, किस तरह के साइट आपको बनानी चाहिए और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हों। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। कुछ कस्टम चीज़ें हेडर और फुटर में अगर तब्दील करनी पड़ती हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा कोडिंग का यहाँ पर नॉलेज भी लेंगे कि HTML और CSS क्या है, तो किस तरह आप जो है उसको वर्डप्रेस में अप्लाई करके अपनी मर्जी से कहीं पर मैनुअल आपने कुछ तब्दील करना है जिसका थीम में ऑप्शन नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लगइन्स हर चीज़ के अवेलेबल हैं, आपने कुछ भी कहीं भी तब्दील करना है अगर थीम में ऑप्शन नहीं है तो उसके प्लगइन्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कोडिंग ताकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हों कि इसका बैकएंड किस तरह से काम करता है। उसके बाद आ जाएंगे इसकी एक्टिविटी में भी यही है कि आपने एक चाइल्ड थीम को प्रॉपर कस्टमाइज और एडिट करना होगा और उसके विजुअल वगैरह चेंज करने होंगे और उसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो चेक करनी होगी आपने। उसके बाद मॉड्यूल 4 है जिसमें हम एसईओ और कंटेंट मैनेजमेंट सीखेंगे कि आप किस तरह से ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं, टेक्निकल एसईओ आप किस तरह कर सकते हैं और उसमें बाकी क्या क्या चीज़ें होती हैं। गूगल से आप जो है किस तरह इंटीग्रेशन कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स से, गूगल सर्च कंसोल से। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मॉड्यूल 4 में कवर करेंगे। मॉड्यूल 5 है जिसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, एक ऑनलाइन स्टोर, और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे पेमेंट गेटवेज हैं, ऑनलाइन लोकल आपने जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे काम करना है या वेबसाइट पे आपने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन देना है, क्रेडिट कार्ड का या फिर आपने पेपॉल का, स्ट्राइप का या फिर जैज़ कैश, इजी पैसा जो पाकिस्तानी हमारे लोकल हैं, तो वो आप किस तरह से उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। मॉड्यूल 6 में सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी जिसमें स्पीड वगैरह और बाकी चीज़ें, वेबसाइट का बैकअप और स्पीड किस तरह स्लो होती है, क्यों स्लो होती है, उसको फास्ट कैसे किया जा सकता है, स्पीड किस वजह से वेबसाइट की स्लो हो रही है, उसमें क्या मसाइल हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, उनको रीड करना है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। उसके बाद आखिरी हमारा जो मॉड्यूल है वो 7 है जिसमें फाइनल हम कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो ये था एक मुकम्मल इंट्रो
कि इस मुकम्मल कोर्स में हम क्या कुछ सीखेंगे। कोर्स तो नहीं, इसको मैं ट्रेनिंग कहता हूँ, क्योंकि लाइव सेशन है और प्रॉपर ट्रेनिंग है। तो यहाँ तक आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। माइक में अलाउ कर रहा हूँ, किसी ने कोई सवाल माइक में पूछना है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकता है। सलामकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो है पूरा मतलब एक आपने मॉड्यूल बताया है, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या होगी दो मैक्सिमम? 2 से 3 माह। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर, ये कोर्स प्रीवियस से अपडेटेड है, राइट? जी जी, प्रीवियस से तो काफ़ी अपडेटेड है। उसमें तो जो हम ब्लॉगिंग वगैरह और ये चीज़ें हमने कवर की थी ना, एफिलिएट मार्केटिंग, तो इसमें हम एआई मॉड्यूल्स की तरफ आ गए। मेरा इरादा था इसमें ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग भी ऐड कर दूं, लेकिन वो जब हम बेसिक ब्लॉग साइट्स वगैरह बनाएंगे ना, उसी में ही मैं कवर करवा दूंगा वो यहाँ पर, मॉड्यूल 2 और 3 में ही। तो आगे क्योंकि जो लेटेस्ट एआई टूल्स आ रहे हैं, जो कुछ प्लगइन्स में भी आ गए हैं, तो उनकी मदद से डिज़ाइनिंग में कैसे हेल्प ली जा सकती है, ऑटोमेशन में कैसे हेल्प ली जा सकती है, एजेंट बिल्डिंग की सर्विसेज आप देखें तो आजकल बहुत डिमांड में जा रही है ना, उनकी बहुत ज़्यादा जी सर। डिमांड है, वर्डप्रेस से रिलेटेड भी, वैसे भी मैनुअल भी। तो वर्डप्रेस में हम किस तरह एजेंट बिल्ड कर सकते हैं जो पूरी चीज़ें पीछे बैकएंड पे ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा, तो वो चीज़ फिर इसमें मैंने ऐड की है। ये जो जी सर। N8N है वो यही चीज है? वो मैनुअल है, और कुछ प्लगइन्स वगैरह कुछ वर्डप्रेस की भी हैं चीज़ें, उसमें भी हम एजेंट बिल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। सर, माशाल्लाह से आप बड़े मसरूफ बंदे हैं, तो काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि ये कोर्स ना 2 नहीं चल 3 मंथ के अंदर इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाए। नहीं, मैं अभी 3 मंथ के लिए फ्री हूँ। असल में मसरूफियत की वजह यह थी कि मैं पिछले ना तकरीबन 1.5 साल से मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, काफ़ी सीरियस किस्म के। तो अल्लाह पाक से। वो अभी भी हैं, लेकिन अब जो है डॉक्टर ने 3 से 4 माह का जो है ना प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह दे दी हैं। तो नेक्स्ट अभी जो मेरा टेस्ट वगैरह होगा ना, वो चीज़ें, तो 4 माह का अब जो है उसमें गैप है, तो फिर जाके थोड़ा सा रेस्ट मिला। वरना मेरा ये था कि हर महीने में 2 दफ़ा मेरा लाहौर से कल लग रहा है, कभी मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ टेस्ट वगैरह करवाने, फॉलो अप लेने, तो ये चीज़ें चल रही थी। जी सर, अल्लाह पाक शिफाई कामला अता फरमाए। अच्छा आमीन सर, ये आमीन। लास्ट क्वेश्चन है, ये जो आप ये डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं गूगल का, ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर टैब्स नजर आ रहे हैं, ये खुद ब खुद बन जाते हैं, बनाने पड़ ऐड करने होते हैं? ये बनाने हेडिंग पड़ते हैं, तो वैसे जब आप हेडिंग्स वगैरह देते हैं तो ये खुद ही आ जाते हैं वहाँ पे, मतलब आप बोल्ड कर दें उसकी चीज़ें, वो कर देना तो ये हेलो। खुद ही आ जाते हैं। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। चलें, और किसी का जी कोई सर। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, और किसी का कोई सवाल? सर, ये फाइल हमें मिल सकती है? जो फाइल लेके क्या करना है आपने? बस एक हमारे पास आ जाएगी तो बंदे इसको देख सकते हैं। नहीं, फाइल तो मैंने अपने लिए बनाई है कि क्या क्या चीज़ें कवर करवानी है, तो वो साथ साथ जैसे हम कवर करेंगे उनको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा कि हाँ ये चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो वैसे ही आपने लेनी है तो मैं कर देता हूँ शेयर, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ये यहीं पे मैं लिंक अभी भेज देता हूँ आपको। अच्छा, ये जो है डोमेन और होस्टिंग के मतलब थ्रू करवाएंगे या जो इंस्टॉल करते हैं हम अपने लैपटॉप वगैरह पे उस पे होगा? नहीं, ये डोमेन और होस्टिंग के थ्रू ही करवाएंगे, क्योंकि जो हम अगर जो है ठीक ना, है। जो जैम्प वगैरह उसके थ्रू हम अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आ जाते हैं। आप कोई भी प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने लगे हैं या कुछ इस तरह और की स्टार्ट चीज़ें, जब किया था आप कि नहीं? एडवांस लेवल पे जाते जी। हैं ना,
तो उनका जी जी। कैशे वगैरह और जो पोर्ट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे पे ओवरराइड हो रहे होते हैं, क्योंकि पीछे कोई डेटाबेस इस तरह का तो बनाया नहीं होता ना, आपने आपका सिस्टम ही है। तो उसमें कुछ फाइल्स वगैरह उनका सेम नेम है या पोर्ट वगैरह सेम हो रहा है, तो ओवरराइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एरर आ जाते हैं फिर। तो इसमें हम डोमेन और होस्टिंग की तरफ ही जाएंगे, और डोमेन होस्टिंग हाँ आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट किया था तो वो जो डाउनलोड करते हैं ना सैम्प वगैरह का, वो वही नहीं पहले तो होने में आ रहा था, मतलब वो जरा मुश्किल थी चीजें। लेकिन डोमेन और होस्टिंग पे इजी हो जाता है कनेक्ट करना और वर्क करना ना हाँ। ऑनलाइन। अच्छा, क्या हम प्लगइन बनाना भी सिखाया जाएगा? नहीं, प्लगइन बनाना सिखाया नहीं जाएगा। असल में जब आप प्लगइन डेवलपमेंट में जाते हैं या थीम डेवलपमेंट में जाते हैं ना, वो टोटल अलग फील्ड है पड़ी। उसमें आप जो है ना वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाना, इन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं, आप आ जाते हैं कोडिंग में। हाँ, कोडिंग में आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना होता है कि प्लगइन के लिए कौन कौन सी फाइल्स चाहिए, और हेडर फुटर में किस किस तरह के कोड चाहिए, स्टाइल आपने क्या क्या रखने हैं, एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, कहाँ पे मैनेज करने हैं। तो वो तो फिर खाली 2 से 3 माह का तो डेवलपमेंट का कोर्स बन जाता है। प्लगइन या थीम कोई भी एक अगर हम चुन लें इसमें से, और दोनों अलग हैं। उसमें ये नहीं है कि आप प्लगइन डेवलपमेंट सीख लें तो आपको थीम डेवलपमेंट भी आ जाएगी। उसका स्ट्रक्चर वगैरह, उसके लिए जो फाइल्स रिक्वायर्ड हैं वो कुछ और होती हैं, और जो प्लगइन के लिए रिक्वायर्ड हैं वो कुछ और होती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ये जो मेन्यू की साइडें होती हैं अपने रेस्टोरेंट वगैरह की, जी जी। इसका भी थोड़ा सा कोई आइडिया देंगे आप? हाँ, मेन्यू साइट्स बन जाती हैं इसके पीछे। वही जो ई कॉमर्स हम पढ़ेंगे वही चीज़ें बैक एंड पे इसके यूज़ हो रही होती हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइन इसका चेंज होता है। तो उसमें जो है वो सही। थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं। तो बैक एंड पे तो वही चीज़ होती है इसकी, कि ऑनलाइन आपने ऐसी साइट बनानी है जिस पर क्लाइंट आकर ना ऑर्डर कर सके, कुछ भी परचेज करे वहाँ पर। जी जी, ठीक है, शुक्रिया जी। फीस क्या होगी कोर्स की? फीस के लिए आप डिजिटल हब के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो ट्रेनर होता है उससे फीस नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा सर, मतलब ये है कि हम जो ये वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ये लोकल होस्ट पर नहीं सीखेंगे हम लोग। नहीं, ये हम डोमेन और होस्टिंग पे सीखेंगे। लोकल होस्ट का कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा, लेकिन उसमें मसाइल काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्योंकि पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो जैप सर्वर में जो माई एसक्यूएल है, इसमें काफ़ी दफ़ा एरर आ जाता है काम करने के बाद जो है। नहीं, वो तो तो आगे उसमें चल देखें ना, उसमें देखें जब भी हम आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, कोई भी आप चीज़ उसमें ऐड करेंगे ना, बैक एंड पे उसका डाटाबेस तो बन रहा है ना अब। उसमें डाटाबेस में बेसिकली फाइल्स के पोर्ट होते हैं, उनके नेम होते हैं। वो आपके सिस्टम में और भी फाइल्स होंगी काफ़ी सारी, कहीं भी वो चीज़ें सेम हो जाएं तो ओवरराइड हो जाते हैं उन पे, उस वजह से फिर ये एरर आ जाते हैं। फिर उसका हल कोई भी नहीं होता, एक ही हल होता है कि डिलीट करके दोबारा आप इंस्टॉल करें। ठीक है जी। ठीक है सर। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि ये जो कोर्स है आपने बताया, मैंने बड़े गौर से सुना भी है, लेकिन मुझे इतना कोई खास समझ नहीं आई कि एक तो होती है जैसे वो क्या उसे बोलते हैं, ये